उठ चुकी हूँ और अभी फ़िलहाल यहाँ बैठी हूँ। मुझे अभी नाश्ता खाना है। वैसे तो ब्रंच बोल सकते हैं क्योंकि 2 बज चुके हैं यहाँ पे। तो फ़िलहाल अभी बैठी हूँ, फिर खाऊंगी, फिर एक छोटा सा वर्कआउट करूँगी, फिर इंडियन आइडल देखूँगी एंड यस, आगे आगे देखें क्या होता है। इसमें अभी यहाँ बैठी हूँ, तबीयत थोड़ी बेटर लग रही है। उल्टी ज़्यादा नहीं आ रही, बट आई फील मोर बेटर नाउ। बस पूरा दिन तबीयत ठीक रहे तो मैं ठीक हूँ, तो दैट्स गुड। अभी यहाँ बैठ के इंडियन आइडल देख रही हूँ। थोड़ा अड़ रहा है टीवी बहुत ही पुराना है। और यस गाइस, इंडियन आइडल देख लिया और इस व्लॉग में आज मैं अपनी हेल्थ के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरी हेल्थ कैसी है, इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं, सिर में दर्द क्यों रहता है, पेट दर्द और उल्टियाँ क्यों शुरू होती है। इस वीडियो में यही बात होने वाली है आज। और कौन सी दवा लेती हूँ ये भी आप सबको पता होनी चाहिए। और क्यों तबीयत खराब होती है, इस वीडियो में आज ये बताऊंगी आप सबको। और साथ में व्यू दिखाऊंगी नॉर्वे का। और मैं रोऊंगी नहीं, मैं खुश रहूंगी। तो मैं बताना चाहती हूँ आप सबको कि मेरी हेल्थ कैसी है आजकल। मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ये मतलब मिल्क एलर्जी है। मतलब कि जब मैं दूध पीती हूँ, अगर मैं नॉर्मल दूध पीती हूँ तो मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। उसके कारण, उसकी वजह से मुझे उल्टियाँ शुरू होती है अगर मैं नॉर्मल दूध पीती हूँ। मतलब डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि ट्राई करो नॉर्मल दूध पीने की। तो फिर मैंने एक दिन नॉर्मल दूध पीने की कोशिश की। फिर मम्मी और डॉक्टर ने बोला था कि नॉर्मल दूध पीने की कोशिश करो। तो फिर मैं अकेले घर पे थी और अचानक से मैंने दूध पी लिया और अचानक से मुझे बहुत उल्टी आ रही थी। मतलब टोस्ट खा रही थी और वॉमिटिंग हो गई थी मुझे। मैंने उल्टी भी कर दी थी क्योंकि बॉडी को वो, मतलब बॉडी को आदत नहीं है कि मैं नॉर्मल दूध पी रही हूँ। तो क्योंकि मैं बहुत जल्दी रिएक्शन, मेरा जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है चीज़ों पे। और पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है, फिर उल्टी शुरू होती है, देन सिर दर्द 3-4 दिन होती है, फिर वो ठीक हो जाती है, फिर पेन किलर ले लेती हूँ, फिर ऑफ कोर्स ठीक होता है। और अभी भी फील ही कर रही हूँ कि तबीयत ठीक नहीं है, बॉडी बहुत अजीब सी, मतलब आई फील नॉट वेल। बट अभी घर जाके खाना खाऊंगी मैं कैल्शियम लेती हूँ सुबह शाम, जब मैं सुबह उठती हूँ। और जब सोने से पहले मैं 7 बजे दवा ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने मतलब 7 बजे का टाइम हर बार लगाया था कि 7 बजे दवा लेनी है और जब मैं उठती हूँ तभी मुझे दवा खानी है।
एंड तो जब मैं दवा खाती हूँ तो चलो ठीक होती है। और अभी फ़िलहाल तबीयत थोड़ी बेटर है, बट आई डोंट फील वेल। और बार बार रोना भी निकल रहा है मेरा, बट मैं मज़बूत बनने की कोशिश करूँगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाना है। मतलब तबीयत भी ठीक हो जाएगी मेरी और मैं स्वस्थ होके आ जाऊँगी, क्योंकि मैं बीमार नहीं रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक रहे और आप सब मेरा मतलब आप साथ दे दो मुझे। बस हिम्मत की ज़रूरत है। अगर हिम्मत मिल सकती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर हिम्मत नहीं मिलती तो मैं क्या करती। और आप सब बस मुझे हिम्मत देते रहो तो मैं ठीक हो जाऊंगी जल्दी। क्योंकि जब मैं आज खा रही थी तो बहुत धीरे धीरे खा रही थी और उल्टी भी आ रही थी। बट क्योंकि मैं 8 घंटे काम करती हूँ, खड़ी रहती हूँ और काम पे इज्जत भी नहीं मिलता, और वो लोग ये भी नहीं दिखाई देते कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब कई लोगों को ये नहीं पता काम पे कि मेरी तबीयत कैसी है। मतलब कई लोगों को बस ये होता है काम पे कि मैं नौकरानी हूँ और कुछ काम नहीं करती। मतलब मैं क्यों काम करती हूँ? पैसे कमाने के लिए करती हूँ। देखो, जब मैं पैसे कमा रही हूँ तो जैसे घर के राशन, मतलब घर के लिए खाना पीना सारी चीज़ें मैं इसलिए कमाती हूँ ताकि घर में खाना पीना सब कुछ आ जाए। और काम करना इतना ज़रूरी है नॉर्वे में। मतलब काम करना बहुत मतलब आसानी से काम मिल जाता है, बट ये होता है कि आपको जब आपका हाई स्कूल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नॉर्वे में 3 साल आप हाई स्कूल में पढ़ते हो, पहली दूसरी और 3rd क्लास होती है। जब वो ख़त्म होती है ये साल, तो आप स्टडी करते हो नॉर्वे में। या तो इंसान बाहर जाके स्टडी करता है, बहुत सी शायद वहाँ पे स्कूल होता है, वहाँ पे स्टडी, वहाँ पे एजुकेशन है जहाँ पे इंसान स्टडी करता है, काम करता है, कुछ बनने के लिए बाहर जाता है। सो नॉर्वे के लिए ये होता है कि जब हाई स्कूल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जब आपका हाई स्कूल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जब आप जाते हो 3 सालों में, तो आपको काम ढूंढना है। और ये नहीं होता है कि आप सर्च करते हो तो एक में काम मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है। मतलब पहले तो देखना होगा कि क्या ये काम आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है। सो यही होता है, मतलब यही होता है। और जब आप काम करते हो तो नॉर्वे में आप 8 7 6 मतलब 6 घर आ चुकी हूँ, डिनर खा चुकी हूँ मैं। ये सबसे लंबा व्लॉग है आज का। मैं वैसे भी इतना लंबा व्लॉग नहीं बनाती, कभी कभी 4-5 मिनट का व्लॉग बन जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या दिखाऊं। कभी कभी आप घर पे बैठे हो और क्या दिखाएं आपको। मतलब क्योंकि मैं ओस्लो ड्रामन बहुत कम जाती हूँ। जैसे मैं बीच पे गई थी, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए। मतलब अपना गांव दिखाती रहती हूँ। बट ये होता है वो लोग कि अगर मैं कई मिनट का वीडियो बना दूँ तो वीडियो अपने आप लंबा हो जाता। अब ये
जो व्लॉग है ये 12 या 11 मिनट का बनने वाला है। देखते हैं कि 11 या 12 मिनट का बन जाएगा। थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी वीडियो को, और कई घंटे मैं फिर से यहाँ पे बेड पे बैठूंगी। थोड़ी देर मैं लिविंग रूम में बैठूंगी, उसके बाद मैं बेड पे नॉर्मली बैठूंगी। मतलब मैं हर बारी वो करती रहती हूँ। सो यस, बाद में मिलते हैं गाइस। मैं अभी इस वीडियो को यहाँ एंड कर रही हूँ। अब ये 12 मिनट का वीडियो बन गया। आई थिंक 13 मिनट का वीडियो बन जाएगा अगर और वीडियो बना पाती। कभी कभी 1 मिनट का ऐसे ही रिकॉर्ड करके बना लेती हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आई होप कि आपको कई टिप्स मिल गए हैं काम के, कि आपको कैसे मतलब स्टडी करनी है, कौन से देश में करना है। सो दिस इज़ द स्टार्ट। वैसे अगर आपको स्टडी करनी है, मतलब मैं 3 स्कूल नहीं, 1 2 3 4 स्कूलों में पढ़ चुकी हूँ, 4। और मेरी हिंदी क्लासेस तो चलो हर शुक्रवार को ही होता है, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ना सीख रही हूँ। और हिंदी तो मैं जब तक पढ़ती रहूँगी जब तक पूरी तरह सीख नहीं पाती हूँ। और क्योंकि मैं पढ़ना सीख गई हूँ, समझती हूँ कि कौन सा मात्रा है, कौन सा नहीं पढ़ना है ना। सो मैं डोरेमोन देखती थी। ये एक कार्टून था जो मैं बचपन में बहुत देखती थी, डोरेमोन, शिनचैन। आप सबने शायद कहीं ना कहीं ऐसे कार्टून ज़रूर देखे होंगे। सो यस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कई टिप्स मिल गए होंगे काम के, एजुकेशंस, जहाँ पर अगर आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी आप रहते हो, सो यू कैन फाइंड द जॉब। लेकिन नॉर्वे में अगर आप रहते हो और आना चाहते हो नॉर्वे में, तो ये बेस्ट चीज़ है, क्योंकि नॉर्वे में बेस्ट काम है। ओस्लो में, स्पेशल ओस्लो में और ड्रामन में, इन दोनों शहरों में, क्योंकि ये जहाँ पे मैं रहती हूँ ये गांव है। लियर मतलब एक गांव है, मतलब एक कम्यून है जहाँ पर सिर्फ लियर होते हैं। जो लोग लियर में रहते हैं उनका एक अलग कम्यून होती है। जो ड्रामन में होता है वो एक अलग शहर होता है और एक अलग कम्यून होता है नॉर्वे का, जहाँ पे मैं अभी शिफ्ट होने वाली हूँ। ये एक सेम कम्यून नहीं है नॉर्वे का। और ओस्लो का अलग से कम्यून है, वहाँ पे अपना होता है जहाँ पे राजा रानी रहते हैं। सो वहाँ पे अलग तरीके से कम्यून है। और आस्कर में भी अलग कम्यून है, वहाँ पे बहुत कुछ होता है। सो यस, यही है। आई होप आप लोगों को कोई विचार मिल गए होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं।